अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं। डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ऑगस्ट डिमॉर्गन्स लॉ उन्होंने 19th सेंचुरी में दिए थे। और डिमॉर्गन्स लॉ में भी जो है पेयर्स की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं वो वैलिड हैं। तो चलें अब हम इनको वेरीफाई करके देखते हैं। इन सवालों में हमें यूनिवर्सल सेट भी मिला हुआ होगा। यूनिवर्सल सेट में से ही हम सेट ए और बी के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी को जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसका प्रोडक्ट और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट बी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें बाकी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद होंगे सारे। तो पहले इस डिमॉर्गन्स लॉ की जो लेफ़्ट हैंड साइड है हम वो सॉल्व करने लगे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए यूनियन बी है। सेट ए का यूनियन करना है सेट बी के साथ। ब्रैकेट के अंदर जो हमें वैल्यू मिली हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। ए यूनियन बी, यहाँ पर सेट ए हमें मिला हुआ है 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स के 1 2 3 4 5 का यूनियन करना है सेट बी के साथ। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो हमारे फर्स्ट 5 जो हैं इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। इनका यूनियन करके लिखेंगे। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम जो है वो एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट में लिखेंगे, कंबाइन करके दोनों को। यहाँ से सेट ए का 1 लेंगे हम, उसके बाद दोनों सेट्स में 2 कॉमन है वो 1 टाइम लिखेंगे। फिर इस सेट का 3 4 दोनों सेट्स में कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ इस सेट से 5 लिखेंगे। उसके बाद ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स इस सेट के लिखेंगे 6 8 एंड 10। ये हमें ए यूनियन बी का जो है प्रोडक्ट मिल गया 1 2 3 5 4 5 6 8 एंड 10। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमें यहाँ पर 7 नहीं मिला है और दूसरा 9 नहीं मिला है। बाकी 1 to 10 तक हमारे नंबर्स जो हैं वो बाकी सारे यूनियन के बाद में मिल गए हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से जो ए यूनियन बी का हमें प्रोडक्ट मिला है वो सारे एलिमेंट्स हम काट के लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 to 10। यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से हमें काट देने हैं वो एलिमेंट्स जो हमें ए यूनियन बी के मिले हैं। ए यूनियन बी के हमें ये वाले एलिमेंट्स मिले हैं 1 2 3 4 5 6 8 10। अब बाकी कौन से बचे? बाकी बचा 7 और 9। यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाएंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो
A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला, 7 and 9। यहाँ तक हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट कर ली। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया 7 and 9। अब इस डिमॉर्गन्स लॉ का राइट हैंड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड सॉल्व करेंगे तो उसका जवाब भी हमें 7 and 9 ही मिलेगा। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी ऐसा ही होगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से पहले A के जो एलिमेंट्स हैं वो काट देंगे। A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, A कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा जब हम यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट्स माइनस करके लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट दोबारा लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से वो एलिमेंट्स काट देंगे जो सेट A के हैं। वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अब जब हम ये एलिमेंट्स काट देंगे, जैसे कि हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग हम लिखेंगे 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 ये हमें मिल गया A कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमें एलिमेंट्स मिले, ये जो हमारा सेट बना, ये कहलाएगा A कॉम्प्लीमेंट का सेट। उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही निकलेगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से सेट B के सारे एलिमेंट्स काट कर लिखेंगे। फिर से लिख रहे हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से कट करेंगे सेट B के एलिमेंट। सेट B के एलिमेंट्स हमारे हैं 2 4 6 8 10। तो अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये हमें नहीं लिखने हैं। जैसे 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग हम लिखेंगे। तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास कौन से बच रहे हैं, 1 3 5 7 9 हमारे पास बच रहे हैं। फर्स्ट 5 ओड नंबर्स बच रहे हैं 1 3 5 7 9। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट के आंसर आए हैं, A कॉम्प्लीमेंट का जो हमें सेट मिला है 6 7 8 9 10 और B कॉम्प्लीमेंट का जो हमें सेट मिला है 1 3 5 7 9, इसमें हमें इंटरसेक्शन करनी होगी, मतलब कॉमन एलिमेंट सिर्फ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट्स लिख लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमें मिले हैं 6 7 8 9 10 और उसकी इंटरसेक्शन करनी है सेट B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स से 1 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉमन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है और दूसरा एलिमेंट यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकला 7 and 9। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी पहले निकाल चुके हैं। प्रोडक्ट हमें मिल चुका है 7 and 9 और यहाँ पर राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट भी हमें मिल गया 7 and 9। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है वेरीफाई हो गया कि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या थी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और इसकी हमने तस्दीक कर ली, हैंस वेरीफाइड। तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट करेंगे अब हम। दूसरे पार्ट में हमें डिमॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड लॉ है वो मिला हुआ है। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले इसकी सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ब्रैकेट के अंदर पहले हमें ए को इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ। ए सेट हमारा वही जो हमें मिला हुआ है 1 2 3 4 5, उसकी इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी के साथ। सेट बी मिला हुआ है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन होंगे वो लिखेंगे, जो दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो कॉमन यहाँ पर 2 है जो दोनों सेट्स में है, और दूसरा यहाँ पर 4 है जो दोनों सेट्स में है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो इंटरसेक्शन हमें इसका मिल गया 2 और 4। तो ब्रैकेट के अंदर हमें जो चीज़ मिली हुई है वो हमें मिल गई। इंटरसेक्शन हमने सेट ए का बी के साथ किया तो हमें मिला जवाब 2 और 4। अब निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, हमें जो इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट मिला है उसे यूनिवर्सल सेट में से कट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी का जो हमें प्रोडक्ट मिला है 2 और 4 वो नहीं लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से एलिमेंट्स काटने हैं जो हमें ये मिले हैं ए इंटरसेक्शन बी के 2 और 4। जब 2 और 4 हम काट कर लिखेंगे तो हमें इसका क्या जवाब मिलेगा? यहाँ से हम 2 नहीं लिखेंगे और यहाँ से हम 4 नहीं लिखेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखेंगे। जैसे 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर बाकी 10 तक सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब हमें मिल गया 1 3 5 6 7 8 9 10। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसका भी हमें जो है लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है डिमॉर्गन्स लॉ के सेकंड लॉ की ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उन दोनों का यूनियन करके लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए के एलिमेंट्स काट कर लिखेंगे। लिख रहे हैं हम दोबारा से यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें से एलिमेंट्स जो हैं माइनस करने हैं, कट करने हैं सेट ए के। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे? 6 7 8 9 10। रिमेनिंग एलिमेंट्स 6 7 8 9
10। तो ये हमें क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट मिला। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमें मिल गया जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से अब बी का निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे, काट देंगे। यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एलिमेंट्स कौन से नहीं लिखने, सेट बी के एलिमेंट्स नहीं लिखने और सेट बी के एलिमेंट्स कट करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमें नहीं लिखने। कौन सा नहीं लिखने, एक 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो हमें यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब दोनों को यूनियन करके लिखना है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन करके लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है 6, 7, 8, 9, 10 और उसकी यूनियन करनी है बी कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट है 1, 3, 5, 7, 9। इनको यूनियन करके लिखेंगे। तो जब हम यूनियन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट मिला था सेम यही हमें मिलेगा। इन दोनों सेट्स को सीक्वेंस में लिखना है, इनके एलिमेंट्स को। पहला एलिमेंट 1, फिर 3, 5, फिर यहाँ से 6, 7 कॉमन है दोनों में, 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 8, फिर यहाँ पर 9 दोनों में कॉमन है, 1 टाइम लिखेंगे एंड देन 10। तो आप देखेंगे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों बराबर आए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नीचे जो फार्मूला है डिमॉर्गन्स लॉ का वो हम दोबारा लिखकर, डिमॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट equals to A complement union B complement, hence verified.